हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त रूपेश शर्मा आपके लिए न्यू वीडियो लाया हूँ। हमने कल आपको एनसेम्बल के बारे में बात की थी। एनसेम्बल यहाँ पर 3 टाइप्स के थे, माइक्रो कैनोनिकली, कैनोनिकली और ग्रैंड कैनोनिकली। हम यहाँ पर माइक्रो कैनोनिकली की डिटेल में बात करेंगे कि माइक्रो कैनोनिकल होता क्या है, कि माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल होता क्या है। जब एग्जाम में आपको माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल नाम की जगह आपको यहाँ पर सेक्वेट टेट्रॉइड इक्वेशन के नाम से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं माइक्रो कैनोनिकली एनसेम्बल। तो हमने कल एनसेम्बल की बात की थी कि एनसेम्बल में क्या होता है, एक सिस्टम होता है। सिस्टम के अंदर वॉल्यूम, एनर्जी, नंबर ऑफ पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो हम इस सिस्टम को किसी भी फेयर स्पेस के अंदर जब मानते हैं तो उसको फेयर स्पेस को किससे डिनोट करते हैं, हम कोऑर्डिनेट से। और कोऑर्डिनेट कौन कौन से होते हैं, मोमेंटम के होते हैं और एक पोजीशन के होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें यही बात करेंगे कि हम एक सिस्टम लेंगे। सिस्टम जो है, सिस्टम के अंदर वॉल्यूम, एलिमेंट, एनर्जी और पार्टिकल वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। और हम पूरे वॉल्यूम का फेयर स्पेस निकालेंगे तो फेयर स्पेस को हम कोऑर्डिनेट से डिनोट करेंगे। तो यहाँ यही बात बोली गई है कि लेट अस कंसिडर ए माइक्रो कैनोनिकली एनसेम्बल इन विच नंबर ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम, एनर्जी आर कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के अंदर ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं तीनों पार्टिकल। ठीक है, और नाउ यदि इन दिस केस द वॉल्यूम ऑफ फेयर स्पेस इज गिवन बाई, तो वॉल्यूम के हमने यहाँ पर इस सिंबल से, टॉस जैसा सिंबल है आपको, इससे डिनोट कर दिया किसको, वॉल्यूम को। और हम जानते हैं कि अगर हम लाइन का इंटीग्रल करते हैं तो हमें एरिया मिलता है, और एरिया का जब इंटीग्रल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर वॉल्यूम मिलता है। तो हम क्या करेंगे, तो एरिया है, एरिया के हम कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, डी क्यू डी कोऑर्डिनेट ले लिया, और मोमेंटम के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। ठीक है, और इनका इंटीग्रल कर देते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाता है, वॉल्यूम मिल जाता है। तो फेयर स्पेस के लिए वॉल्यूम हम कैसे डिनोट करेंगे कि फेयर स्पेस के तो कोऑर्डिनेट करेंगे, उनका करेंगे इंटीग्रल, तो हमें वॉल्यूम एलिमेंट आपका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई कि वॉल्यूम एलिमेंट के लिए क्या किया हमने। ओके, अब इसके बाद हम करते हैं कि जो पोजीशन के होते हैं और एक मोमेंटम के कोऑर्डिनेट होते हैं। जो पोजीशन के कंपोनेंट होते हैं वो किसको दर्शाते हैं, वो दर्शाते हैं वॉल्यूम ऑफ पोजीशन को। ठीक है, वॉल्यूम को डिनोट करते हैं। और मोमेंटम के कोऑर्डिनेट क्या करेंगे वो आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट है, एक तो है पोजीशन के कोऑर्डिनेट, एक है यहाँ पर मोमेंटम के कोऑर्डिनेट। तो हम जैसे ही पोजीशन के कंपोनेंट की बात करते हैं तो जो पोजीशन के कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, dx, dy, dz। ओके, मतलब जैसे आपका dq है तो इसके कंपोनेंट कौन कौन से, dq1 के कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, dx1 होंगे, dx2 होंगे, dx3 होंगे। ओके, और इसके बाद हम बात करेंगे कि आगे मोमेंटम के कोऑर्डिनेट किस लिए काम आते हैं। तो पहले हम पोजीशन के कोऑर्डिनेट देख लेते हैं कि इफ वी कंसीडर इन केस ऑफ परफेक्ट गेस, हम ये सिस्टम के अंदर किसके लिए बात कर रहे हैं, कि हम बात करें परफेक्ट गेस के लिए, जिसमें जो इंटरेक्ट होगा विथ ईच अदर डज नॉट मैटर। मतलब यहाँ पर जो टक्कर होगी, जैसे मान लीजिए कि इफ वी कंसीडर इन द केस ऑफ परफेक्ट गेस के लिए बात कर रहे हैं। तो परफेक्ट गेस में क्या होता है कि जो पार्टिकल है डज नॉट इंटरेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं होते, क्योंकि परफेक्ट गैस है तो एनर्जी का लॉस भी नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने बताया आपका जो पोजीशन के कंपोनेंट होते हैं वो किसको डिनोट करते हैं, वॉल्यूम को। जैसे हमने एक dq1 लिया, इसके कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, dx1, dy1, dz1। इसी प्रकार हमने dq2 लिया तो इसी प्रकार ये इसके कंपोनेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये किसको डिनोट करेंगे, यहाँ पर वॉल्यूम को, वॉल्यूम v। और n क्या है इसके अंदर, n नंबर ऑफ पार्टिकल, जिसको हमने n से डिनोट कर दिया, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल। तो हमने इक्वेशन नंबर हमें 1 मिल गई कि हमारे पास जो वॉल्यूम था ये वॉल्यूम, और हमने जो पोजीशन के कंपोनेंट थे वो किसके बराबर थे, वॉल्यूम के बराबर थे। और मोमेंटम के कंपोनेंट हमने एज इट इज ऐसे के ऐसे लिख दिए, जो कि हमने कहां से किस में डिनोट किए, इस वाली वैल्यू की जगह आएगी आपकी vn ओनली, और ये वैल्यू ऐसी की ऐसी। ठीक है, आगे हम मोमेंटम के लिए निकालेंगे कि जो मोमेंटम के कोऑर्डिनेट है इनकी वैल्यू क्या होती है। तो आइए बात करते हैं मोमेंटम के कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या डिनोट करते हैं। तो मोमेंटम के जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना, तो ये किसको डिनोट करते हैं, तो मोमेंटम जो इंटीग्रल के रूप में दे रखा है यहाँ पर, है ना। तो टू इवेल्यूट, हमको मूल्यांकन करना है, मतलब वैल्यू पुट करनी है किसकी, मोमेंटम इंटीग्रल की। मोमेंटम इंटीग्रल की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एनर्जी रेंज मानेंगे। एनर्जी रेंज मतलब
कि जो आपके जो पार्टिकल है उनकी एनर्जी रेंज क्या क्या होगी। तो हमने मान ली एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, तो एक मान लिया यू माइनस डी यू और 2u प्लस डी यू, यह आपकी दो एनर्जी रेंज होगी। ठीक है, हमने मान लिया इस केस के अंदर हमने क्या माना कि इन दिस केस द इंटीग्रल ऑफ मोमेंटम स्पेस, जो इंटीग्रल ऑफ मोमेंटम स्पेस है इसको हमने किसके इक्वल माना, हमने इसे माना वॉल्यूम ऑफ 3n डायमेंशनल स्पेयर के बराबर। किसके बराबर माना, एक गोले के रूप, एक गोला जो थ्री डायमेंशन का जो गोला होता है उसके रूप में हमने इसे मान लिया। तो भैया हमने गोले के रूप में माना तो गोले की रेडियस होगी, ठीक है, रेडियस होगी तो हमको रेडियस निकालनी पड़ेगी गोले की। तो आइए हम गोले की रेडियस निकालते हैं। ठीक है, तो गोले की रेडियस क्या होती है, √2r। ठीक है, हमने यहां पर रेडियस निकाली √2m, सॉरी r की जगह है m। जो रेडियस क्या होती है, दो हमने एनर्जी मानी है कि एनर्जी रेंज कितनी थी, दो, तो दोनों के लिए रेडियस आएगी। ठीक है, और हमने जो वो जो आपका इंटीग्रल मोमेंटम था उसे किसके बराबर माना है, वॉल्यूम के बराबर। तो गोले की त्रिज्या होगी यहाँ पर r, तो वॉल्यूम कितना होता है गोले का, 4/3 πr3। और ये क्या है आपकी रेडियस, 1 के रूप में 3/4 लिख दिया। ठीक है, इसको 1 के रूप में लिख दिया तो आप इसे लिख सकते हैं πr3 एज इट इज, ऐसा का ऐसा। ठीक है, हमने 3/4 को तोड़ा, किसमें, 3/2 और 1/2 में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ दिया। 3/4 को हमने 3/2 इंटू 1/2, तो वापस 3/4 ऊपर नीचे गुणा किया। ठीक है, और ये पाई इन दोनों को गुणा किया तो ये एक पावर थी हाफ और ये थी 1, तो हाफ और 1 क्या होगी 3/2, और रेडियस कितनी है r3। ठीक है, और हम √π को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 1/2, √π को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 1/2। और ये जो पूरी वैल्यू है ये किसका फैक्टोरियल हुआ, ये हुआ 5/2 का फैक्टोरियल। देखिए ये क्या हुआ, ऊपर वाली वैल्यू सेम, और ये जो वैल्यू थी आपकी ये वाली, ये किसके बराबर है, फैक्टोरियल 5 के बराबर। क्योंकि हम जानते हैं फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या होता है कि एक कम करते जाओ। जैसे 5/2 में से एक कम करेंगे कितना आएगा, 3/2, फिर 3/2 में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा 1/2, और बाद में क्या जाएगा फैक्टोरियल या फिर पाई √ जो भी आप लिखो, ये 1/2, इसकी जगह आप 1/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 5 का क्या हो गया ये। अब जब हम फैक्टोरियल की जब वैल्यू निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है n-1। जैसे आपको n की जगह क्या दे देगा 5/2, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3/2। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब जो वॉल्यूम है, यहां तक बात समझ में आई। हमने इस फैक्टोरियल को खोला, किस फॉर्मूले से खेला, n-1 से 3/2 तक आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ 3n डायमेंशन स्पेयर की बात कर रहे हैं, तो 3n डायमेंशनल स्पेयर है, तो आप देखिए हम यहाँ पर n लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल, तो हमने सबके साथ क्या लिख दिया, n लिख दिया। अब ये क्या आ गया आपके, ये क्या आ गया आपके, ये वाली वैल्यू किसको डिनोट करेगी, अब जो इंटीग्रल मोमेंटम था आपका, इंटीग्रल मोमेंटम आया था वो उसकी वैल्यू आ गई। तो हमने फेज स्पेस वॉल्यूम में वैल्यू रख दी इंटीग्रल की जगह, ये इंटीग्रल की जगह आपने वैल्यू रख दी, और वॉल्यूम ऑफ n पहले था आपके पास और तो आपका वॉल्यूम था। ठीक है, अब होता क्या है कि हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमको क्या निकालना था, सिस्टम की एंट्रोपी निकालनी थी। सिस्टम था, सिस्टम में एनर्जी, नंबर ऑफ पार्टिकल और वॉल्यूम की हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो हमको एंट्रोपी निकालनी थी। तो एंट्रोपी इज डिफाइन एज, एंट्रोपी को कैसे डिफाइन करते हैं, तो एंट्रोपी को डिफाइन करने के लिए क्या होता है कि सिग्मा बराबर होता है log n अपॉन वॉल्यूम अपॉन h3n। n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, h3n। तो हम यहाँ पर ओनली वॉल्यूम की वैल्यू रखनी है इसकी, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एंट्रोपी आ जाएगी। पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो आगे देखिए, आगे देखिएगा आप कि ये आपकी आपने वैल्यू पुट कर दी, ओके आपने वैल्यू पुट कर दी। आपके पास क्या है कि लॉग के टर्म में, एक मिनट, आपके पास क्या है कि लॉग के टर्म में आपके पास लॉग है, लॉग की जब 1 में वैल्यू आती है तो आपको पता है कि लॉग अगर a/b रहता है तो आप उसे क्या लिखते हो, log a माइनस log b, इस प्रकार लिखते हैं। अगर log अगर गुणा में आता है, a इंटू b आता है, तो आप क्या लिखते हो उसे, log a प्लस log b, यही लिखते हो आप। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, ये तो फॉर्मूले के साथ था और ये
मतलब ये तो वैल्यू आपकी ऐसे आई थी, ठीक है। तो हमने log a अपॉन b की बात करते हैं, तो ये किस रूप में है, ये तो फॉर्मूले का है और ये log के साथ था, तो हम log a अपॉन b था, तो हमने a तो एज इट इज रख लिया, तो log a माइनस log b के रूप में क्या है ये, और ये a के रूप में पूरी वैल्यू ये वाली, ठीक है। ये कौन सी वैल्यू है, b वाली, तो log a अपॉन b कर लिया, तो फॉर्मूला रख दिया। हम जानते हैं कि log अगर a अपन को फैक्टोरियल के रूप में दे रखा है, तो ये क्या है यहाँ पर फैक्टोरियल, जैसे ये फॉर्मूला देखिए a log a का फैक्टोरियल क्या होता है कि a log a माइनस a, तो हम ये वाली वैल्यू यहां पुट करेंगे और a की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे 3n अपॉन 2, ठीक है। तो पुट करी हमने, ये सिग्मा निकाला, सिग्मा के बाद हमने वैल्यू पुट करी, ठीक है। और जैसे ही वैल्यू पुट करी इस फॉर्मूले का यहां रखा, ठीक है, तो ये माइनस का चिन्ह था, जब इस फॉर्मूले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये आगे आपके माइनस और ये आगे आपके प्लस, और a की जगह क्या आ जाएगा 3n/2, ठीक है। यहां तक समझ में आया, जो a का फैक्टोरियल का फॉर्मूला है ये समझ में आया आपको, ठीक है। आगे अब आगे बात करते हैं, हम आगे बात करते हैं, ये log के टर्म में है, ठीक है, log की टर्म में है, तो ये ऊपर पावर के रूप में जा सकती है, तो हमने इसे किसके रूप में लिख दिया, पावर के रूप में लिख दिया, ठीक है। ये पावर है, ये इसको पावर के रूप में लिखे, तो ये पावर के रूप में आपको मिल गई, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमने वैल्यू एज इट इज रख दी, ठीक है। और ये log 1 माइनस में था, मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि log a अपॉन b होगा, तो ये वापस log नीचे चला जाएगा, ठीक है। a अपॉन b का फॉर्मूला क्या था, log a माइनस log b, तो log a माइनस log b था, तो a b अपॉन में चला जाएगा, तो log a अपॉन log b में हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने क्या करा कि इसको एक एग्जैक्ट रूप में क्या करा, हमने इसको सोल्व करा कि अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, कि जैसे हमारे पास क्या था 3/2 था, अब ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, जब हम इसे खोलेंगे तो किस पावर में खोलेंगे, 3/2 n की पावर में इन सारी टर्मों को खोलेंगे, तो 3/2 ये भी 3/2, ओनली ये 3 है, तो ये 3/2 के रूप में लिख देते हैं, पूरे को लिख दिया 3n/2, तो ये जैसे 3 है और ये 3/2 है, तो ये पावर h की पावर किस में आएगी, 3 इंटू 3/2, ठीक है। तो किस रूप में निकलेगी ये पावर, h स्क्वायर के रूप में निकलेगी, ठीक है, h स्क्वायर के रूप में निकलेगी, कि यहाँ पर 3 है तो ये किसके रूप में निकलेगी, h स्क्वायर के रूप में निकलेगी, ठीक है। h स्क्वायर के रूप में ये निकलेगी, यहाँ पर h स्क्वायर के रूप में निकलेगी, जैसे हमने इसको 3/2 की पावर n के रूप में इस पूरे वैल्यू को रख दिया, और v की पावर n ऐसा का ऐसा था, तो जैसे हम इसको रखेंगे तो ये किसकी पावर में हो जाएगी, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, h की 2, ठीक है, ये h की पावर 2 के रूप में हो गया, खोल दिया प्लस n, तो ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो ये किसकी वैल्यू निकली, एंट्रोपी की वैल्यू निकली, और एक बार याद रखना कि जो एंट्रोपी होती है वो कभी भी एडिटिव प्रॉपर्टी, जो ऐड की जो प्रॉपर्टी होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी को कभी भी फॉलो नहीं करती है, तो हमें यहाँ पर एडिटिव प्रॉपर्टी को ये फॉलो नहीं कर रही, तो हमें यहाँ पर एक नया फैक्टर और इसके साथ ऐड करना पड़ेगा। तो आइए आगे बात करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में क्या होता है कि सिंस इक्वेशन नंबर 3 डज नॉट फॉलो द एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती है, ऑफ द एंट्रोपी, ठीक है, एंट्रोपी में, तो सो वी इंट्रोड्यूस ए फैक्टर, तो इसके साथ हम एक फैक्टर लगा देते हैं, कौन सा, log n वाला फैक्टोरियल के रूप में, तो इसका ही प्रसार वैसे होगा जैसे log a फैक्टोरियल का होता है a log a माइनस a, तो ये a की जगह क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, सो इन दिस केस एंट्रोपी इज गिवन, तो हम इसको कहां रख देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में माइनस log n फैक्टोरियल रख देंगे, ये हमने रखा log n फैक्टोरियल, और ये एज इट इज ऐसी की ऐसी थी, इसमें माइनस करके रख दिया, प्रसार कर लिया इस फॉर्मूले का प्रसार ये हो गया, ठीक है। n 3n/2 प्लस n कितना हो गया, 5n/2, और ये log की थी, log की पावर मैंने बोला आपको n की पावर में लिख सकते हैं, तो n की पावर में यहाँ इस n को n की पावर पे ले जाएंगे, और log फिर क्या हो गया, log a माइनस log b हो जाएगा, तो अपॉन इसके अपॉन में ले जा सकते हैं, तो अपॉन में ले गए, ठीक है। अब इसमें सबकी पावर क्या थी, n, तो n बाहर निकल गया, ठीक है, सबकी पावर में से n बाहर निकल गया,
5n/2 आ गया। तो ये जो फॉर्मूला है, दिस इक्वेशन इज नाउ अ सेक्रेटेड टेट्राइड इक्वेशन। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इस फॉर्मूले को क्या बोलेंगे, माइक्रो कैनोनिकली एनसेम्बल था उसी का ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है। तो इस इक्वेशन को हम सेक्रेटेड टेट्राइड इक्वेशन के नाम से जानते हैं, टेट्राइड इक्वेशन के नाम से हम इसे जानते हैं। तो ये आपकी क्या हुई, माइक्रो कैनोनिकली एनसेम्बल हुआ। अब हमने यहाँ पर किसकी वैल्यू निकाली, यहाँ पर हमने एंट्रोपी की वैल्यू निकाली। तो एंट्रोपी के बाद हमने जब आपको मैंने कल 2-3 चीजें बताई कि थर्मल इक्विलिब्रियम की जब कंडीशन आई थी, एक किसकी आई थी, मैकेनिकल की आई थी, एक केमिकल की आई थी। तो उनमें हमने क्या निकाला था कि जो डेंसिटी है, ये आपका एंट्रोपी है, वो किसके साथ, जब हम एनर्जी के साथ उसकी वैल्यू निकाल रहे थे 1/T आई थी। ठीक है, जब हमने उसे किसके साथ निकाला था, वॉल्यूम के साथ निकाला था। ठीक है, तो क्या आई थी, πT आई थी। ठीक है, उसके बाद हमने जब उसका एंट्रोपी को हमने किसके साथ निकाला था, -μ/kT आई थी। तो वो किसके साथ निकाला था अपन ने, याद करो आप कि हमने उसे किसके साथ निकाला था, हमने उसे निकाला था कि n नंबर ऑफ के लिए निकाला था। तो ये तीनों चीजें हमने निकाली थी, ड्राइव की थी, है ना। तो इन तीनों चीजों में एंट्रोपी आ रही है। तो हम यहाँ पर तीनों चीजों को ड्राइव करेंगे कि इसमें हम एंट्रोपी का फॉर्मूला रखेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। तो देखते हैं इनकी ये जो है ये चीजें क्या डिनोट करेगी, इसकी एप्लीकेशन को डिनोट करेगी। तो हम एप्लीकेशन देखते हैं इन तीनों की। ठीक है, तो आइए एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। तो एप्लीकेशन इंटरनल एनर्जी, मैंने आपको बताया कि इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है अब भी हाल कि डेल सिग्मा अपॉन डेल यू अपॉन 1/T के। तो डेल की वैल्यू रख दिया आपने, ठीक है, सॉरी है ना, ये क्या एंट्रोपी की वैल्यू रख दी, एंट्रोपी की वैल्यू रख दी। ठीक है, अब यू की वैल्यू है। ठीक है, यू के साथ अवकलन करना है। तो यू के साथ अवकलन करना है तो सबसे पहले क्या होगा कि यू के साथ अवकलन इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे। तो एन के सापेक्ष क्या हो जाएगा 0। अब बचा कुछ इससे करेंगे तो यू के सापेक्ष जैसे अवकलन करेंगे एन तो निकलेगा बाहर। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल है तो बाहर निकल जाएंगे। और सबसे पहले लॉग का होगा, तो लॉग क्या होता है 1/। तो 1/, में पहले तो ये वैल्यू आएगी, फिर इसका होएगा तो ये पूरा एज इट इज, और उसके बाद किसका होएगा, यू का होएगा। ये तो रख दिया v/n और ये पूरा एज इट इज रख दिया, लेकिन u हटा दिया। u की पावर 3/2 का अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि इस वाली वैल्यू को आप देखोगे तो यहाँ पर n नंबर ऑफ सिस्टम है, n हो गया, u हो गया। अब u कितनी है, u यहाँ 3/2 है और यहाँ क्या है 1/2। 3/2 जैसे ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, और सारी वैल्यू कट जाएगी, ओनली u की पावर 1/2 माइनस u की पावर 3/2, u की पावर 1/2, u की पावर -3/2। ठीक है, अब इन दोनों को सोल्व करेंगे, माइनस आएगा इनवर्स में 1/में हो जाएगा। ठीक है, तो 1/में हो गया। तो u निकालना था हमको, इंटरनल एनर्जी निकालनी है, मतलब u निकालना है। तो u को इधर भेजो, t को इधर भेजो, t आ गया। अब हम जानते हैं टो की, जो ये t होता है, टो मतलब किसको डिनोट करता है, kT को डिनोट करता है। तो इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगी, u बराबर 1/2 NkT। ठीक है, अब हमने यहाँ पर किसके लिए बात करेंगे कि प्रेशर हमने ये बात करी कि डेल्टा मतलब डेल सिग्मा अपॉन डेल वी बराबर होता है p/टो। p की जगह वहां हमारे पास क्या आ रहा था, पाइटो अपॉन डेल सिग्मा अपॉन डेल वी। जब हमने किसकी बात करी थी यहाँ पर, मैकेनिकल की जब कंडीशन निकाली थी, थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल। तो थर्मल की कंडीशन में क्या आया था, यही फॉर्मूला था, बस यहाँ p आ रहा है प्रेशर की जगह। ठीक है, और जैसे हम इसको डेंसिटी की वैल्यू रखेंगे, सिग्मा की वैल्यू रखेंगे, तो सिग्मा की वैल्यू रखते हैं, आइए एक मिनट, सिग्मा की वैल्यू हम रखते हैं। ठीक है, अब ये चीज देखिए कि अगर हम उसे लॉग के रूप में तोड़ें, क्योंकि उसमें क्या है, सबसे पहले 2 लॉग आपने सिग्मा रखा। ठीक है, सिग्मा रखा तो आपने ये सिग्मा की वैल्यू कहाँ रखी, इक्वेशन, आप इस वाले इक्वेशन में आपने सिग्मा की वैल्यू रखी है। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू आपने यहाँ रखी है इस वाली वैल्यू से। ठीक है, तो सिग्मा की वैल्यू जैसे आप रखोगे तो सिग्मा की वैल्यू कितनी है, यहाँ आई है। सिग्मा की कितनी वैल्यू है, एक तो है u के रूप में, और प्लस करके बचा कुचा हम लिख देंगे तो log a प्लस log b के रूप में इस फॉर्मूले को लिखेंगे। तो log v लेंगे और फिर बचा कुचा पार्टिकल आप ले लेंगे। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पर, सिग्मा की जगह हमने ये रखा। ठीक है,
सिग्मा बराबर हमने क्या करा, सिग्मा का किसके साथ अवकलन, वी के सापेक्ष अवकलन करा। एक बार तो वी ले लिया और एक बार यू ले लिया, ठीक है। ये हो गया log a, ये log b प्लस इस, और v के अवकलन करना, v के सापेक्ष अवकलन करना। तो यहाँ v की तो कोई टर्म है नहीं, तो ये तो 0 और ये भी 0, लेकिन v का क्या हो जाएगा, log का क्या होगा 1/v, तो v 1/v और v के साथ करें तो 1, तो n/v। p अपॉन टो के बराबर था, ठीक है, p अपॉन टो के बराबर n/v आ गया। और टो बराबर क्या होता है, kt, तो लो अगर टो को इधर ले जाएंगे, ठीक है, तो n kt और टो बराबर n kt, तो p की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, pv बराबर n kt। तो ये आपकी रही pv बराबर n kt। मतलब कुछ भी नहीं करना, इंटीग्रल करना है। आपको तीनों फॉर्मूले मैंने पहले भी पढ़ाए थे, अभी भी पढ़ा रहा हूं, बस आपको उसमें एंट्रोपी की वैल्यू पुट करनी है। अब जैसे केमिकल पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको मैंने कल ये बताया था, एंट्रोपी की वैल्यू रखनी है, ठीक है, इंटीग्रल करना है। इंटीग्रल करना आपको आता है। सबसे पहले इसमें भी इंटीग्रल ऐसे ही करेंगे जैसे डेंसिटी, आपने एंट्रोपी की वैल्यू रखी, ठीक है, वैल्यू रखी। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि n है, n के सापेक्ष ही अवकलन करना, तो एक बार n के सापेक्ष करेंगे, फिर इसके सापेक्ष करेंगे। पहले n का करा तो ये एज इट इज रह गया, तो n के सापेक्ष करा तो n बराबर 1, तो ये आपका रह गया। फिर उसके बाद n को छोड़ा, n को छोड़ दिया, और फिर किसका करा, log का करा 1/, उसके बाद हम किसका करेंगे, n का, तो n क्या है, n की पावर कितनी है 5/2, और ये ऊपर जाएगी तो -5/2, और -5/2 आ गया, ये उसमें से एक घटेगा तो -7/2 हो जाएगी, प्लस 5n/2, तो n के सापेक्ष अवकलन क्या होगा 5/2 हो जाएगा। और जैसे आप इसे सोल्व करेंगे, यहाँ से सोल्व करेंगे तो सोल्व करने का तरीका आसान है कि जैसे आपके यहाँ कितनी दे रखी है n की पावर 7 5/2 और ये वाली वैल्यू दे रखी, तो इससे ये वैल्यू ऐसे कट जाएगी। जैसे आप इसको सोल्व करके देखेंगे तो सॉल्यूशन में क्या है, अब सोल्व करके मैं बताऊं इतनी सी चीज को, तो ठीक है चलो देखते हैं आगे। होता क्या है कि अब n/2 अगर ऊपर ले जाएंगे तो कितनी हो जाएगी, -5/2, ठीक है, ऊपर ले जाएंगे 5/2 हो जाएगा, ठीक है, 5/2 हो जाएगा, तो इससे तो ये कटा, बचा कितना, n बचेगा, ठीक है। तो इस वॉल्यूम की n की जगह क्या आ जाएगा, ओनली n आ जाएगा, ठीक है, और n आ जाएगा, और ये 5/2 से 5/2 चला जाएगा, तो यहाँ ओनली इस पूरी वैल्यू में क्या हो जाएगा परिवर्तन, ओनली n का परिवर्तन आएगा, ठीक है। मतलब आप जैसे इसको सोल्व करोगे, यहाँ पर दे रखा है आपको n की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, n की वैल्यू दे रखी है, और यहाँ भी n की वैल्यू दे रखी है, ये भी n की वैल्यू, ये भी n की वैल्यू, ठीक है। तो आप n की वैल्यू में परिवर्तन देखेंगे, ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आपको जो ये वैल्यू आती है, इस वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ये वैल्यू किसके रूप में आती है, वेवलेंथ के रूप में आती है। कि थर्मल वेवलेंथ होती क्या है, थर्मल वेवलेंथ होती है लैम्डा बराबर होता है h/√2 πmkt, ठीक है, ये वैल्यू होती है। और यहाँ जो है ये जो वैल्यू है h/√, के रूप में है। तो जैसे हम इसको खोलेंगे तो ये h तो h और h की पावर स्क्वायर में हो, तो स्क्वायर से कटा 3, तो h तो बच गया 3। और यहाँ पर हम देखेंगे कि लैम्डा बराबर क्या है, लैम्डा बराबर क्या है h/√2me, ठीक है, 2me है, और ये एनर्जी के रूप में u है यहाँ पर। तो हम क्या लिख देंगे, इसे किस फॉर्म में लिखेंगे, हम इसे लैम्डा की पावर क्यूब के रूप में, क्योंकि लैम्डा की पावर यहाँ है। इसको, इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट करें, इस वैल्यू को हम अगर यहाँ पुट करेंगे तो इसे आप क्या लिखेंगे, λ3 लिखेंगे, ठीक है। तो λ3 हमने लिख दिया, ओके। अब इसके बाद ये वैल्यू यही खत्म होती है, लेकिन हम इसे वेवलेंथ के रूप में लिखेंगे कि जो थर्मल वेवलेंथ होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, h/√2mkt, ठीक है। और आप इसे h/2me के रूप में भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट कैपेसिटी होती है सीवी बराबर होता है du/dt, ठीक है। u बराबर हमने एनर्जी पहले ही निकाल ली 3/2 nkt, तो सीवी बराबर क्या होता है 3/2, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ओनली क्या रहेगा 3/2 nk, ठीक है। हीट कैपेसिटी होगी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि एंट्रोपी। अब एंट्रोपी का फॉर्मूला हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, एस बराबर क्या होता है, के सिग्मा होता है, और सिग्मा की वैल्यू आपको पहले ही पता है, के का दोनों के साथ गुणा हो जाएगा सिग्मा के साथ, और u बराबर हम जानते हैं 3/2 nkt, तो u रख दो यहाँ पर 3/2 nkt, ठीक है, 3/2 nkt रख देंगे। और s बराबर आपकी वैल्यू ये आएगी। अब हम इसे जैसे आप इसे सोल्व करेंगे तो भाई 2 से 4 कट गया,
अब यार गणित तो यार आपको इतनी तो आती, चलो ठीक है। 2 से 4 कट गया, 2 बचा, 2 3 से 3 कट गया, h स्क्वायर बचा, n से n कट गया, अब बचा क्या 3/2 की टर्म में बची है, ठीक है 3/2 की टर्म। अब ये आपका फॉर्मूला किस रूप में आ गया, वापस वेव थर्मल वेव लेंथ के रूप में आया कि नहीं आए, थर्मल वेव लेंथ लेमडा बराबर क्या होता है, h/√2m 2 पाई m k t के रूप में आया कि नहीं आया फॉर्मूला, ये आ गया। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, लेमडा की पावर क्यूब लिख सकते हैं, और ये आपकी वैल्यू 5/2 n k ऐसे कैसी आएगी, ठीक है। तो आपकी ये यहाँ पर हम जो है माइक्रो कैनोनिकली एनसेम्बल यहाँ पर आपका पूरा होता है कि माइक्रो कैनोनिकली एनसेम्बल में आपने सबसे पहले हमने एंट्रोपी की वैल्यू निकाली है। एंट्रोपी की वैल्यू निकालने के बाद हमने उसकी एप्लीकेशन की है, और एप्लीकेशन करने का सबसे इजी तरीका है कि हमने इससे जो पहले वीडियो डाली थी उस वीडियो में मैंने आपको इन तीनों फॉर्मूलों को ड्राइव किया था कि थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल, इन तीनों के फॉर्मूलों को लिखो, और हमने इसमें क्या करना है, ओनली एंट्रोपी निकाल रखी है हमने इस माइक्रो कैनोनिकल में, एंट्रोपी निकाल रखी है। उन तीनों फॉर्मूलों में बस एंट्रोपी रखनी है और डिफरेंशियल करना है, अवकलन करो, अवकलन करते हैं आपको क्या हो जाएगी, वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। और ये चारों ही इसके एप्लीकेशन है, और वो 3-4 ही वो सूत्र है। ओनली इसमें हीट के जो आपकी हीट कैपेसिटी आती है, हीट कैपेसिटी CV बराबर du/dt, बस वो एक एक्स्ट्रा जुड़ जाती है तो 4 हो जाती है। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, मेरे हिसाब से मैंने आपके लिए कुछ नहीं छोड़ा, इसमें सारी एप्लीकेशन कराई, माइक्रो कैनोनिकली एनसेम्बल पूरा कराया। अब इसके बाद आता है कैनोनिकली एनसेम्बल की हम बात करेंगे, लेकिन इसकी बात हम कल जो वीडियो बनेगी, कल की नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी तो ये फिक्स नहीं हुआ कि अपने कॉलेज कब खुलेंगे, एग्जाम कब लगेंगे। तो यार जब तक कॉलेज नहीं खुलते, जो बच्चे प्रीवियस में हैं वो फाइनल ईयर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि पता नहीं कब कॉलेज खुलेंगे, नवंबर भी आ जाए, सितंबर भी आ जाए, कभी भी कॉलेज खुल सकते हैं। तो उनके लिए ये ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा कि वो वीडियो को देखें और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें, जिससे कि उन्हें बाद में लोड ना लेना पड़े कि कोर्स कैसे हुआ। यहाँ पर फ्री वीडियो चल रही है, आराम से देखो, टाइम निकालो, 20 से 25-30 मिनट की लास्ट वीडियो होती है। तो यार भाइयों प्लीज इसे शेयर कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। जो भी आपको डाउट आते हैं आप कमेंट में बोलिए, और उसके अलावा मैं यहाँ पर अपना 100% दे रहा हूँ, जितना मुझे आता है मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ। तो यार प्लीज यार इसे एक बार शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।